हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, जुड़ जाओ जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज, और रोज चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस चैप्टर से कितने प्रश्न को सही कर पाए हो। देखिए पहला नंबर सवाल है कि रोज शीर्षक पाठ क्या है। चैप्टर का नाम रोज है और यह एक प्रकार का कहानी है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो। देखो दूसरा नंबर सवाल है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। रोज जो एक प्रकार का कहानी है, इनके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे भाई, अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये बात आपको याद होना चाहिए। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म बच्चों पूछा गया है तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को हुआ था। एक एक प्रश्न आप याद करते हुए चलो। अब यहां पे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अज्ञेय का जन्म स्थान कहां है। देखो जन्म पूछा 7 मार्च 1911 हो गया, और इसका जन्म स्थान कहां है? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। बच्चों इसका मूल निवास अलग है, इसलिए याद रखिएगा डिफरेंस है कि जन्म स्थान यह है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, और मूल निवास इसका जो है ना वो करतारपुर पंजाब में है। वो बात आपको याद रखना है, इसी क्लास में आपको वो भी क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहां पे क्या है कि अज्ञेय का मूल निवास स्थल कौन सा है, तो अब यहां पे मूल निवास पूछा है तो करतारपुर पंजाब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दो यहां पे। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि अज्ञेय के माता का नाम क्या था। बच्चों अज्ञेय के माता का नाम बताओ, तो अज्ञेय के माता का नाम वैंती देवी था। क्या था? वैंती देवी। पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। तो अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों इनके पिता जो थे ना वो प्रख्यात पुरातत्ववेता थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा अज्ञेय के पिता किससे संबंधित है, तो पुरातत्व से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। 8 नंबर सवाल है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। देखो प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया है तो मेरे भाई याद कर लो, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। प्रश्न है अज्ञेय का निधन कब हुआ था। निधन मतलब मृत्यु बताने हैं, तो अज्ञेय का निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का निधन हुआ था, यह बात आप याद रखिएगा। लेकिन 4 अप्रैल 1987 आएगा तब आप लोग लगाइएगा ये अज्ञेय का निधन था। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ अज्ञेय के पिता किस क्षेत्र से संबंधित थे। लो प्रश्न आ गया है, पिता का नाम क्या बताया मेरे भाई? मैंने पिता का नाम बताया था कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। पिता का नाम क्या बताया? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो थे ना ये प्रख्यात पुरातत्ववेता थे, यानी कि इनके पिता पुरातत्व से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 का बताओ। यहां पे अज्ञेय ने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक कब किया था। देखो बच्चों यहां पे प्रश्न क्या बनेगा कि अज्ञेय ने मैट्रिक कहां से किया था? पंजाब विश्वविद्यालय से। बोलो हमारे साथ मेरे भाई, अज्ञेय ने मैट्रिक कब यहां पे कहां से किया था? पंजाब विश्वविद्यालय से। और कब किया था? तो 1925 में किया था। कब किया था बच्चा पार्टी? लगा दो चैट सेक्शन में, यहां पे 1925 में किया था। याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे 12 का बताओ कि अज्ञेय जी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर कब किए। यहां भी बनेगा कि अज्ञेय जी इंटर कहां से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से कब किए थे, तो 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे बच्चों कौन गिर पड़ा था। तो मालती महेश्वर का जो संतान था जिसका नाम था टीटी, वही गिर पड़ा था। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, यहां पे प्रश्न बता के चलो फटाफट से। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले यहां पे एक क्रांतिकारी के रूप में किन की भूमिका रही, ये बात आपको बताने हैं। तो वे हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे ये प्लस लग गया, ये नहीं होगा जी। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, अज्ञे जी ने यहां पे नियमित लेखन कब शुरू किया था? अज्ञे जी ने नियमित लेखन 1930 के बाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहां पे प्रश्न आ चुका है कि अज्ञे जी की पहली कहानी जो है इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो पत्रिका सेवा में बच्चों, पत्रिका सेवा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छा, पूछेगा कि अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, बताओ जल्दी से फटाफट से मेरे भाई, कब हुई थी? 1924 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, 1924 में अज्ञे की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। और मैंने दिनकर जी वाले में बताया था कि 1925 में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई थी, मैंने बताया था, याद होगा आपको। चलो अगला बताओ, यहां पे शेखर एक जीवनी बच्चों, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है? भाई 2 भाग में। एक भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। तो ये यहां पे 2 भाग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा, मालती के बच्चे का नाम क्या है? मालती के बच्चे का नाम टीटी है। मालती महेश्वर दोनों का बच्चा हो गया टीटी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 का बता के चलो, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन एक बीमारी है और इस बीमारी का उल्लेख बच्चों रोज कहानी में है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। रोज एक प्रकार का कहानी है और ये अज्ञे जी के द्वारा दिया गया है। पढ़े हो ना मेरे भाई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती, देखो मालती के बारे में रोज चैप्टर में पढ़ते हैं, तो बस पात्रा वाला बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा, मालती आए, महेश्वर आए, टीटी आए, ये तीनों आए ना, तो आप रोज लगा के चलिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? अब बता के चलो मेरे भाई, कौन सी? तिरीच है, रोज है, उसने कहा था, सुखमय जीवन। तो मैं बता दूं, उसने कहा था और सुखमय जीवन जो रचना है ये गुलेरी जी की है। किनकी है? पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। यहां पे तिरीच की बात करूं मेरे भाई, तो ये उदय प्रकाश की रचना है। ये उदय प्रकाश की रचना है। तो बच्चा रोज है, रोज जो है ये अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ अज्ञे मूलतः क्या है? तो अज्ञे जी मूलतः जो है कहानीकार हैं। अज्ञे जी क्या है बच्चों? कहानीकार है। ऑप्शन सी लगा दो यहां पे। चलो नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है कि अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? लो, एग्जाम में पूछा गया था और यहां भी बना हुआ प्रश्न है, और मैं ऊपर में भी बताया कि 1924 में इसकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। मैंने बताया ना, पत्रिका सेवा में। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 का बता के चलो। प्रश्न आया है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। तो 24 का ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे लेखक कितने वर्षों बाद जो है मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, यहां पे प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन नामक बीमारी का। 26 का ऑप्शन सी लगा दो। बहुत अच्छे मेरे भाई, एक बार क्लास को आप लोग सभी साथी लाइक कर दो। जितने साथी नए जुड़ रहे हो, न्यू वाले भैया जी जितने हो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। डेली क्लास इसी समय होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और क्या करोगे, डेली क्लास के लिए आप सब्सक्राइब तो करोगे, इसलिए ना नोटिफिकेशन जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या था? देखो मैंने बताया, महेश्वर के पत्नी का नाम मालती था। तो मालती के पति का नाम क्या होगा? महेश्वर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। ऑप्शन सी लगा दो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ।
अगला प्रश्न है कि अज्ञे जी कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया था? कितने वर्ष की अवस्था में बच्चों? 10 वर्ष की अवस्था में। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए लगा दो। 10 वर्ष की अवस्था में अज्ञे जी कविता लिखना शुरू कर दिया था। चलो अगला बताओ कि मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या था? डॉक्टर था ना भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 31 नंबर सवाल है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक बच्चों अज्ञे जी है। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943 ईस्वी है। अगर आपसे पूछे दूसरा सप्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछेगा 1951 लगाइएगा। और मेरे भाई अगर तीसरा का पूछेगा तो क्या बताओगे? 1959 बताओगे। और अगर चौथा सप्तक का पूछेगा तो क्या बताओगे? एक बार कमेंट करके बता दो। तो भैया चौथा का जो है ना 1978 बताएंगे। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप एक एक को याद रख लो। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1958 याद रखिएगा, 78 याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे जी प्रयोगवाद में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 32 का बी लगा दो आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? एग्जाम में यह भी आएगा कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है। तो यह प्रकाशित हुआ था 1967 ईस्वी में। और इसके नाटककार की बात करें तो वो हमारे अज्ञे जी है। और अज्ञे का पूरा नाम क्या बताया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। 34 है कि नदी के द्वीप किन की रचना है बच्चों? नदी के द्वीप, इसका भी प्रकाशन वर्ष एग्जाम में आ जाएगा, 1952 याद रखिएगा। और ये किन की रचना है? तो अज्ञे जी की रचना। ये सब मैं इसीलिए बताते जा रहा हूं बच्चों क्योंकि प्रकाशन वर्ष कई बार मैंने देखा एग्जाम में आया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेने में क्या यहां पे गलती है। चलो अगला नंबर सवाल है कि कौन सी पुस्तक है जो अज्ञे की नहीं है? अब बताओ जल्दी से, फटाफट से बता दो कौन सी पुस्तक अज्ञे की नहीं है मेरे भाई? बताओ जल्दी जल्दी से, फटाफट से। क्या हो जाएगा? तो भैया देखो, मिट्टी की ओर जो है ये है, मौत मुस्कुराई ये भी है, हरी घास पर क्षण भर ये भी है, और ओ सदानीरा नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ओ सदानीरा जो है ना, ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किनकी है? जगदीश चंद्र यहां पे माथुर जी की रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओ सदानीरा। ओके बच्चों, यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे जो नहीं है वो ओ सदानीरा। चलो अगला बता के चलो, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका मालती है। रोज कहानी की नायिका बच्चों मालती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे कौन सी रचना अज्ञे की है? अब यहां पे विपथगा है, जयदोल है, सदानीरा है। यहां पे बोलोगे सर सदानीरा तो आपने बताया जगदीश चंद्र माथुर। नहीं मेरे भाई, ओ सदानीरा आएगा तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। सिर्फ सदानीरा आए तो ये अज्ञे जी की रचना है। इनमें से सभी ऑप्शन डी लगा दो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष मैंने ऊपर बताया 1951 है। पहला का मैंने बताया ये पहला सप्तक है, प्रथम मैं लिख दूं, ये दूसरा का हो गया, और ये बच्चों तीसरा का हो गया, और ये चौथा का हो गया। तो सबको याद रख लो, ये चौथा का हो गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक का प्रकाशन वर्ष मैंने बताया था 1967 ईस्वी में, ऊपर ही बता के चला था, जो कि यहां पे बना हुआ है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अज्ञे जी है। प्रकाशन वर्ष 1967 याद रखिएगा। चलो अगला बताओ, यहां पे अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? देखो उपन्यास पूछा गया है, शेखर एक जीवनी, जो कि मैंने बताया 2 भाग में, एक भाग 1941 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1944 में, यह भी मैंने बताया। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप भी एक प्रकार का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी, ये भी उपन्यास है। इनमें से सभी हो जाएगा। अच्छा, नदी के द्वीप का प्रकाशन वर्ष एग्जाम में आ सकता है 1952 शायद मैंने बताया होगा। और अपने अपने अजनबी जो है ना, ये 1961 में प्रकाशित हुआ था। ये सब बात आपको याद रखना है। और इस चैप्टर से मैंने 40 ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया, जो आपके सामने पूरा हो चुका है। तो बच्चों आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, प्लीज बोलना पड़ रहा है बच्चों, प्लीज कमेंट करिएगा कि ये क्लास कैसा लगता है आपको, और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, इसी तरह मस्ती में हम सभी चैप्टर को खत्म करेंगे, सभी विषय को खत्म करेंगे। बच्चा पार्टी एग्जाम देने वाले हो तो जुड़ जाओ, अच्छे से तैयारी करो। आपके प्रदीप भैया आपके साथ हमेशा है। और हाँ, टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके वहां भी ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।